जो मर्जी कहना भी होगा नाथ, कहना भी होगा नाथ, तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे दयानाथ दयनी ये मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनी ये मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन हैं, तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपाते। तुम्हारे ही दिन हैं, तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु जी, नारायण प्रभु जी, हृदय से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यस्तहस्तचरणाश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः। शङ्कर्षणाय च नमः, शङ्कर्षणाय च। सच्चिदानंद भगवान की, श्री गीता माता की, माते बिहारी लाल की। तो पिछली बार हम लोग
गीता जी के 19वें श्लोक तक हम लोग पहुंचे थे, है ना? 19वें श्लोक हुआ था। और भूमिका थोड़ी मैं आपको फिर से बार बार बताऊं, पहला अध्याय जब तक चलेगा तो भूमिका बहुत बड़ा रोल रहेगा उसका, क्या हुआ था, ऐसा क्यों। तो धृतराष्ट्र जी संजय जी से पूछते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में मेरे और पांडवों के जो पुत्र हैं उन्होंने क्या किया। मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, उन्होंने क्या किया, उसके उत्तर में संजय जी बताते हैं सब कुछ। दुर्योधन ने जाके पितामह भीष्म के आचार्य द्रोण से इनसे बात की, द्रोणाचार्य को सब बताया, उनकी सेना में कैसा है, हमारी सेना में क्या स्थिति है। पितामह भीष्म के माध्यम से दुर्योधन थोड़ा कुछ उनका अपमान शब्द आदि से कर रहा है, तो पितामह भीष्म ने शंख बजाया था। उनका शंखनाद जो था वो दुर्योधन को चुप करने के लिए था। एक अर्थ तो ये था क्योंकि दुर्योधन लगातार बोलता जा रहा है आचार्य से कि उनकी सेना में ऐसा है, हमारी सेना में ये है, पर्याप्तम तुदिमे तेषां बलम भीमा विरक्षितम, वो भीम से रक्षित सेना है हमारी, भीष्म से रक्षित है। तो इनडायरेक्टली अपमान कर रहा था पितामह भीष्म का। तो पितामह भीष्म ने सोचा कि यदि ये ऐसे ही करता रहा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो क्योंकि वाचाल है, ये वो सोच नहीं रहा है बोलने से पहले, तो उन्होंने शंखनाद कर दिया। तो पितामह भीष्म का शंखनाद दुर्योधन को या तो प्रसन्न करने के लिए था या दुर्योधन को चुप कराने के लिए था। ये दो पक्ष निकलते हैं इसमें से, क्योंकि जैसे ही मान लिया आप हम लोग बात कर रहे हैं, बीच में कोई जोर से शंख बजा दे तो एकदम शांति हो जाएगी, लड़ी टूट जाएगी, जो धारा प्रवाह चल रही बात का। तो जयकारा, शंख ध्वनि, घंटी, ये बजाने का इसका एक भाव ये भी होता था, घंटी बजाना, शंख बजाना, कि जो चल रहा है आपका धीरे धीरे भी आप उसमें तन्मय हो गए, खो गए, तो वापस आने के लिए। तो हम लोग जैसे सत्यनारायण की कथा वगैरह करते हैं तो हर अध्याय के बाद में मान लो बड़ा आपने कई बार सुनी है और सुनते सुनते आपने सोचा अभी पंडित जी तो वही वाली बात कलावती लीलावती का बताएंगे, तो कई बार हम लोग अपने फोन ना भी चला रहे हो तो भी अपने मन को कहीं ना कहीं ले जाते हैं, तो पता लगता है कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर कुछ नई कथा चला रहे हैं। तो हर अध्याय के बाद में सुविधा दे दी कि एक बार जोर से शंख बजा दिया तो आप जो है वापस आ गए फिर से लौट के अपनी जगह। तो और बड़े बड़े मंदिरों में भी आपने देखा होगा कई जगह बड़े बड़े जो घंटे घड़ियाल होते हैं बाहर लटके हुए, उनका भी मतलब वही होता है कि जब आप चलते जा रहे हैं इस यात्रा में, और यात्रा में जब परमात्मा की यात्रा की तरफ जाते हैं तो परमात्मा का ध्यान रहना चाहिए। जैसे दुर्गा वैष्णो देवी गए हम लोग तो रास्ते में जय माता दी जय माता दी, उसका भाव ये था कि आपसे मिलने आ रहे हैं, तो आपकी याद बनी रहे, आपके बारे में ही हम सोचते रहे, क्योंकि यात्रा भी तो एक भक्ति है ना, यात्रा भी तो उपासना है, दर्शन ही उपासना नहीं है। वो जो इतनी लंबी यात्रा करके जा रहे हैं वो भी भक्ति का ही एक रूप है। शरीर को कष्ट देके, अब तो चौपर चल गए, खच्चर घोड़े, हालांकि ऐसा उद्देश्य नहीं था इन लंबी यात्राओं का, उसका था कि शरीर को थोड़ा सा तपाया, तो वो तप करके जब आप दर्शन करने खड़े होंगे जिस देव के लिए आप गए हैं, तो वो जो सारी थकान, सारा जो आपने सामर्थ्य लगाया है, उत्साह लगाया है, मेहनत लगाई है, तो दर्शन करते समय उसका वैल्यू बढ़ जाएगी एकदम। तो आप कभी भी फील करो जब आप पैदल कभी जाएं वैष्णो देवी, जय माता दी जय, भूखे प्यासे थकते हुए बैठते हुए, और फिर जब आप दर्शन करेंगे वो दर्शन का भाव, और चौपर से उतर के और प्राइवेट वे से आप दर्शन करने जाएंगे, वो भाव में जमीन आसमान का अंतर होगा दोनों में। तो ये यात्रा ही नहीं है, ये यात्रा भी भक्ति मार्ग है, उससे मिलने जा रहे हैं। तो वहां बड़े बड़े घंटे लगा दिए जाते थे, उसका वो सूचक थे कि यदि आपका मन कहीं और जा रहा हो तो घंटी बज रही है, बीच बार बार मन दौड़ के आ रहा है। एक कहानी मेरे को याद आती है कि एक आदमी का रेगिस्तान में खच्चर जो होता है वो फंस गया, अड़ गया। अब खच्चर अड़ जाए तो कहावत है कि वो फिर चलता नहीं, वो बेचारा बहुत परेशान, मारे तोड़े धक्का दे, खच्चर आगे नहीं बढ़े। तो एक फकीर उधर से गुजर रहा था, उसने पूछा क्या हुआ? किसान बोला खच्चर अड़ गया, क्या करें, बहुत तेरा मार रहे तुम। तो उन्होंने बोला कुछ मत कर। उसने वहां से रेत उठाई और रेत लेकर के खच्चर के मुख में रख दी, और जैसे ही मुख में रखी तो खच्चर तुरंत आगे बढ़ गई।
कि उसका ध्यान जो है वो एक जगह फंस गया था, फिर वो उससे आगे तो रेत भरी, जैसे रेत मुंह में डाली तुरंत उसका ध्यान भटका और फिर वो आगे बढ़। तो ये घंटे घड़ियाल हम जैसे खच्चर जो लोग हो जाते हैं, कई बार पूजा में बैठे हैं या कई यात्रा मन एक जगह अटक गया, तो घंटे घड़ियाल एक उसका भी काम करते हैं, जैसे मुंह में रेत डाल। तो शंख बजाया भीष्म पितामह। इन सब जो भी हमारी पाठ पूजाएं हैं, जितने भी रिचुअल्स हैं या जो भी चीजें, इन सब के पीछे आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों लॉजिक हैं, दोनों कारण हैं। कोई भी चीज जब हम चढ़ाते हैं तो उसके पीछे आध्यात्मिक पक्ष भी है उसका, ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यवहारिक पक्ष हो, साथ साथ व्यवहारिक पक्ष भी। हमारे ऋषियों ने बहुत विद्वान थे ये लोग, इनके पास बहुत अकल थी, इनको मालूम था आने वाला, त्रिकालदर्शी थे, कुछ सब मालूम आने वाली मेंटेलिटी कैसी होगी, मानसिकता क्या होगी लोगों की। तो उन्होंने हर चीज जो 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 पूजा में सम्मिलित की गई, चाहे वो मिठाइयाँ हों, पत्ते हों, पान का पत्ता हम लोग रख देते हैं। और पान का पत्ता वैसे तो सिर्फ पत्ता ही लगता है, कई लोग बोलते हैं कोई भी पत्ता रख लो, काम चल जाता है, ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भाव है, कोई भी पत्ता रख लो। लेकिन पान के पत्ते के लिए स्पेशली कहा होगा तो कुछ ना कुछ कारण होगा, नहीं तो कोई भी पत्ता कह देते। पान के पत्ते में कुछ तो ऐसा गुण होगा जो और पत्तों में नहीं है, इसलिए हमारे ऋषियों ने उसको तांबूल पत्र उसको बताया गया कि उसको पूजा हो। उसके पीछे जब हमने खोज की तो पता लगा कि तांबूल पत्र में दो, एक तो आयुर्वेदिक कारण है, पान का पत्ता भोजन के बाद चबाया जाए तो पाचन तंत्र को एकदम तेज कर देता है, कि उसमें अग्नि प्रधान होता है वो, तो पाचन तंत्र एसिडिटी वगैरह इनको खत्म करेगा। इसलिए पुराने समय में राजाओं को वीणा बोलते थे, तो वीणा तांबूल पे उसको वो दी जाती। तो पान का पत्ता यदि बिना किसी गलत चीज के चबाया जाए तो बहुत अच्छा है, अब तो फैशन हो गई, लेकिन पुराने समय में ये आयुर्वेद का। दूसरे पान के पत्ते में खूबी ये भी होती है कि पान का पत्ता आप किसी, ये संत महापुरुषों से सुना मैंने, कि किसी तालाब में किसी भी पानी में यदि आप डाल देते हैं तो पान के पत्ते की जो किनारी होती है बाहर को निकली हुई लंबी सी, जो वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहेगी। तो जब भी आपने उसको पानी में डाला तो घूम करके जिधर भी नॉर्थ होगा वो नॉर्थ फेस हो जाएगा पान के पत्ते का। तो पुराने समय में ऋषि महर्षि जंगलों में जो यात्राएं करते थे वो पान का पत्ता साथ में रखते थे, उनके यदि दिशा भूल जाएं तो ये नेविगेशन साथ में है, जीपीएस उनके पास है। पान का पत्ता डाला, पता एक दिशा पता लग गई तो बाकी सब दिशाएं अपने आप खुल गई, कौन सी दिशा की। तो इसका ये भी, तो जब भगवान को चढ़ाया जाता है तो वहां से एक प्रार्थना थी, जैसे पान का पत्ता अपनी दिशा में रहता है, जो उसकी दिशा निर्धारण, हम भी, हमारा जीवन भी एक दिशा में रहे, हमारा दिशा भटके नहीं, दिशाहीन ना हो जाए। दिशा मतलब हमारा लक्ष्य, जिस लिए हम दुनिया में आए, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी दिशा है, वो हमें हमेशा याद रहे। ये भी एक भाव, ऐसे हर चीज का। अब उसी कर्मकांड के विषय पे जाएंगे तो एक अलग स्वतंत्र ग्रंथ बन जाएगा। कहने का भाव ये था कि हर पदार्थ के पीछे, पूजा के पीछे आध्यात्मिक व्यवहारिक पूरा एक कारण होते थे, लॉजिक होते थे। खैर, तो भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया, दुर्योधन का वहां से ध्यान भटका। भीष्म पितामह के बाद फिर बाकी और लोगों ने सोचा शायद ये युद्ध की शुरुआत है, तो बाकी सब लोगों ने शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया, भगवान श्री कृष्ण ने भी शंख बजाया। कौरवों की तरफ से जो शंख ध्वनि हुई उसका पांडवों की सेना पे कोई असर नहीं हुआ, यहाँ कुछ भी लिखा नहीं गीता में, सामान्य। लेकिन जब पांडवों की तरफ से शंख ध्वनि हुई तो हृदयानि वृदार्य, कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, ऐसा लिखा है। इतना जोर का शंखनाद हुआ, उसके पीछे भी वही भाव बताया कि ये धर्म का पक्ष है, और जब धर्म के पक्ष से शंख ध्वनि होती तो अधर्म के पक्ष को भय खाना ही पड़ता है, वो डरता ही। अधर्म को हमेशा भय रहता है, निर्भय होगा तो धर्म होगा। चोर को हमेशा डर लगाता है, कोई देख तो नहीं रहा। तो जहां अधर्म होगा वहां भय स्वाभाविक है, इसलिए कौरव पक्ष के हृदय विदीर्ण हो गए। तो उधर ये प्रभाव पड़ा। फिर आगे अर्जुन और कृष्ण का आगमन होता है। तथा श्वेतैर्हैर्य युक्तै महती सेनन्, वो दोनों श्वेत घोड़े में और रथ में भगवान श्री कृष्ण पधार चुके हैं अर्जुन को लेकर के। 19वें श्लोक तक हम लोगों ने ये सब देखा। आगे 20वां श्लोक हम यहाँ से शुरू करते हैं। 20वां 21वां एक साथ ही हाँ। एक बार हाँ।
अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत कहते हैं अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजा महीपते। यहाँ पर धृतराष्ट्र के लिए ये शब्द आया है महीपते। मही मतलब होता है पृथ्वी और पते मतलब उसका स्वामी। इस समय जो राजा हैं धृतराष्ट्र हैं उनके लिए हे महीपते अथ शस्त्र संपाते प्रवृत्ते तदा धार्तराष्ट्रान। शस्त्र संपाते मतलब शस्त्र चलाने की तैयारी। संपात मतलब होता है जैसे बिजली का संपात हुआ एकदम से अचानक से सब तैयारियां शॉकिंग। तो संपात का एकदम से गिर जाना अचानक से। तो ऐसा शस्त्र संपात एकदम से शस्त्र जो है वो चलाने की तैयारी हो रही थी। तदा धाष्ट्रान तो ये जो जो धृतराष्ट्र की तरफ जो उनके पुत्र है दुर्योधन आदि वगैरह उनके लिए व्यवस्थित रूप से दृष्टवा देख करके कपिध्वजा। कपिध्वज वही अर्जुन का नाम है यहाँ पे जिसकी ध्वजा में कपि है। पांडव अर्जुन धनु अपना उद्यम्य जो अपना धनु था अपना धनुष जो गांडीव जिसका नाम था उसको उद्यम्य मतलब उठाया। ऋषिकेशम अब ये भगवान श्री कृष्ण का नाम है यहाँ पे ऋषिकेश से। इदम वाक्यम आह। इदम मतलब ये है वाक्यम मतलब वचन आह मतलब बोले कहे। कौरवों को धनुष की ये सब युद्ध की तैयारी शस्त्र उठाते हुए देख करके अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को ये सब तैयारी करते हुए देखा और फिर उन्होंने ऋषिकेश भगवान से अर्जुन ने ये कहा। यहाँ से हल्का सा अर्जुन और कृष्ण का संवाद शुरू हो रहा है। अभी औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से है। अभी श्री कृष्ण श्री भगवान वाच नहीं है अर्जुन वाच नहीं। यहाँ पे सिर्फ संजय जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो इसी का श्लोक का ये अगला पार्ट है कि वो अर्जुन उवाच है। यहाँ से पहला अर्जुन का उवाच है। अर्जुन कहता है सेनयोर भाई, क्योंकि जब उसने देखा कि कौरव लोग उठा रहे हैं ये सब शस्त्र वगैरह वो देख करके उसने ऋषिकेश भगवान से क्या कहा। तो अर्जुन कहता है कि सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युता। अच्युता हे अच्युत। अच्युत भगवान श्री कृष्ण का नाम है। हे अच्युत उभयो सेनयो हो मध्य। उभयो मतलब दोनों सेना। उभय बोलते हैं दो को। उभयो सेनयो हो दोनों सेनाओं के मध्य मतलब बीच में मे रथम मेरा रथ स्थापय खड़ा कर दीजिए। यहां तक वो कहता है। तो अर्जुन ने जब ये देखा कि तैयारी चल रही है तो उसने एंड टाइम पे जब ये युद्ध शुरू होने वाला था बिल्कुल शस्त्र उठ चुके थे शंखनाद जो जो फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए थी युद्ध शुरू करने की। उस समय की युद्ध के बड़े मैनर्स होते थे। एक दूसरे को सावधान किया जाता था। अचानक से युद्ध नहीं थे। कितनी मर्यादा थी युद्ध की। शंख बजेगा लोग तैयार होंगे। रथी से रथी लड़ता था पैदल से पैदल लड़ता था। अब तो युद्ध सब बेईमानी है। अब कोई देश कहे हम जीत गए तो वो कोई जीत नहीं हो सकती। पता नहीं क्या आपने टोटका अपनाया कौन सा तरीका अपनाया। जीत तो तब है जब बराबर के योद्धा हो बराबर की लड़ाई हो आमने सामने बता करके। सूर्यास्त हो गया सब भाई बंधु की तरह मिल लेते थे।
महाभारत में बिल्कुल, ये तो पांडव तो रोज प्रणाम करने जाते थे पितामह भीष्म, आचार्य, द्रोणाचार्य को। कल के लिए आशीर्वाद लेना है, इसका आशीर्वाद तो ये प्रणाम करने एक रात हमेशा एक दिन पहले जाते थे शाम को। युद्ध की बड़ी मर्यादाएं थी। अब के युद्ध तो बहुत बेईमानी है। अब तो जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ वो कोई जीत थोड़ा ना। जो युद्ध में इन्वॉल्व है उन्हीं के साथ युद्ध होता था। कोई बच्चों को और महिलाओं को और किसी बुजुर्गों को पकड़ के नहीं मारा जाता। सिविलियन का तो कोई रोल ही नहीं था युद्ध के बीच में। आप यदि युद्ध में उत्सुक हैं आप, इसलिए उसने कहा युयुत्सवः। धृतराष्ट्र भी यही बात कहता है कि युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों, पहला श्लोक आपने देखा, युद्ध की इच्छा वाले। जो युद्ध की इच्छा वाले नहीं वो पीछे हैं। उनको कोई इधर वाले की भी वो शत्रु नहीं, इधर वाले की भी वो शत्रु नहीं। अब तो दो देशों की लड़ाई हो तो सिविलियन नागरिक लोग एक दूसरे के शत्रु हो जाते, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए मुट्ठी भर लोग पूरी दुनिया को चला रहे हैं। कितना खतरा है। तो आजकल के बच्चे यदि ये सवाल करते हैं स्कूल यूनिवर्सिटीज में कि हम क्यों पढ़े, उस दिन भी हम पढ़ ही रहे थे जिस दिन तुमने बम गिराया था परमाणु का। हम कॉलेज में थे, हमारा क्या दोस्त था, टीचर हमें पढ़ा रहे थे, हम पढ़ रहे थे, और तुमने अचानक से सब खत्म कर दिया, लाखों लोगों को मार दिया। क्या गारंटी है कि कल ऐसा नहीं करोगे? तो क्यों पढ़ना? उससे अच्छा तो जो जिंदगी मिली, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मौज मस्ती करके खत्म करें। तो ये तर्क गलत भी नहीं है आजकल की युवा पीढ़ी का, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं बचा। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में शक्तियां हैं, कब दिमाग घूम जाए, कोई मर्यादा नहीं है, कोई, इसलिए क्योंकि धर्म नहीं बच रहा है। इस विकास की आंधी में सबसे बड़ी चोट जो लगी वो धर्म को लगी है। और जब धर्म साथ में नहीं होगा तो साथ जो भी कर्म होगा वो बेईमानी हो जाएगा। किसी भी तरीके से जीतना है, जैसे स्टूडेंट में हम किसी भी तरीके से पास होना है, किसी भी तरीके से इंटरव्यू क्रैक करना है। अब तो इंटरव्यू क्रैक करना बोलते हैं ना, अपनी एग्जाम क्रैक कर लिया, पास करना नहीं, वो बड़ा मीठा सा अलग शब्द है क्रैक करना। तो किसी भी तरीके से सफलता मिल जाए। बड़े बड़े चिंतक भी इसी बात को बोलते हैं, आजकल के बड़े बड़े विचारक कहते हैं आप किसी भी तरीके से सफल हो जाओ, दुनिया सब पीछे भुला देती है आपने क्या किया। सक्सेस को याद रखती है। यदि आप सफल नहीं है तो सारी कमियां आप में ढूंढी जाएंगी। आप यहाँ गलत थे, आप यहाँ गलत थे। आप सफल हो गए, पीछे सारी बातें भुला दी जाएंगी आपने क्या किया। सिर्फ सफल होना बहुत बड़ी आजकल की जो शाम। तो सारी चीज आजकल, चाहे सफलता हो, चाहे युद्ध हो, चाहे वो देशवाद हो, सब बेईमानी हो जाता है। पुराने समय में बड़ी मर्यादाएं थी, ये सीखने जैसा था। इसलिए गीता अद्भुत। आज आधुनिक यदि कोई विश्व का कोई ग्रंथ बन सकता है तो गीता बन सकती है। इस आज बहुत कुछ सीखने को हर फील्ड में इसमें सीखने को मिलता है। आप किसी भी जीवन के में काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में। इसलिए पहला श्लोक ही है, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। हर क्षेत्र में धर्म यदि रहेगा जब सारी तैयारी हो गई है तो अर्जुन अब कहता है कि अब अथ व्यवस्थितान दृष्टवा। अथ जो शब्द, अच्छा अथ जो शब्द होता है जब हम कोई ग्रंथ शुरू करते हैं तो पहला शब्द अथ से शुरू होता है। अथ माने अब। एक्चुअल में गीता यहां से शुरुआत हो रही है भूमिका। अब तक तो सिर्फ बताया जा रहा था क्या हुआ था, यहां से अथ। इसलिए जितने पुराने अथ प्रजानाम अधिपा प्रभाते, रघुवंश के महाकाव्य के जब 18 सर्ग लिख रहे थे कालिदास जी तो पहला श्लोक इन्होंने लिखा अथ प्रजानाम अधिपा प्रभाते। अथ शब्द जो है वो आरंभ सूचक है। तो इसी को जब वो आगे ले जाएगा तो 18वें अध्याय में जहां पर गीता समाप्त होगी, 64 नंबर का शायद श्लोक होगा, इत्यहम वासुदेवस्य, वहां पर गीता समाप्त हो जाएगी। वैसे तो 78 श्लोक है, 78 है 18वें अध्याय में, और 64 पे आके यहां से अथ और वहां से इति, ये बीच में गीता होगी। इत्यहम वासुदेवस्य, और वहीं पर फिर वापस संजय कहेगा ये जो हमने सुना इससे मैं कृतार्थ हो गया।
अथ व्यवस्थितान सर्वान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजा। यहाँ पर जब ये देखा अर्जुन ने शस्त्र, तो ऋषिकेशम भगवान कृष्ण के पास ये जाता है और कपिध्वजा यहाँ पर अर्जुन का नाम आया। आपको मैंने पिछली बार भी बताया, अर्जुन की रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं। महाभारत में जब कभी कर्ण बाण चलाता था, आप कभी गौर से देखना महाभारत जो फिर पढ़ेंगे, सीरियल में तो शायद नहीं दिया इन्होंने, तो जब ये बाण चलाता है कर्ण अर्जुन, क्योंकि कर्ण का जो मेन लक्ष्य था वो अर्जुन था, कि कृष्ण को कह चुका था कि बाकी चारों से मैं बात नहीं करूंगा युद्ध में, मेरा कोई मुझसे शत्रुता नहीं, मारने का भी, वो तो अमर है मेरी तरफ से। कुंती के 5 पुत्र रहेंगे, चाहे मैं बचूं चाहे अर्जुन बचे। तो वो उसकी ज्यादातर जो लड़ाइयां हैं जो रही हैं कर्ण की, अर्जुन की रही हैं। तो जब कर्ण बाण चलाता था और अर्जुन का रथ थोड़ा भी खिसक जाता था पीछे को, तो भगवान श्री कृष्ण वाह वाह करते थे, वाह कर्ण वाह कर्ण, और खूब उसको उत्साहवर्धन करते। ये देख करके अर्जुन को बहुत जेलसी होती थी, अर्जुन बहुत ही, पर पूछ नहीं पाता था, क्योंकि एक तो वीर है, तो ऐसी बात उसको लगता था कि मैं पूछूंगा कहीं ये ना समझे कि मैं डर रहा, पर बुरा बहुत लगता था अर्जुन को। जितनी बार भी कर्ण ने अर्जुन का रथ खिसकाया है पीछे को, उतने भगवान ने उसकी तारीफ की। अच्छा, जब ये बात युद्ध पूरा हो गया, सब कौरव मारे गए कर्ण के साथ में, युद्ध समाप्ति वाले दिन ये घटना घटी कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन आज ड्यूटी खत्म, उतरो नीचे। तो अर्जुन, अब होता क्या था, रोज जब शाम होती थी युद्ध समाप्त होता था तो भगवान पहले रथ से नीचे, ये रथी का कर्तव्य है कि रथी पहले, वो ये सारथी पहले नीचे उतरेगा, सारथी रथी को अपना हाथ देगा और तब रथी उतारे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये व्यवहार पूरे 18 दिन तक बड़े नियम से निभाया था। भगवान पहले उतरते थे, अर्जुन का हाथ पकड़ते थे और उसको रथ से उतारते थे। आज जब युद्ध समाप्त हुआ, भगवान ने कहा अर्जुन मेरी ड्यूटी खत्म आज से, अब तुम नीचे उतरो। अर्जुन को भी आश्चर्य हुआ, प्रभु आप रोज, नहीं मैंने कहा ना नीचे उतरो, उतरे नीचे। और जैसे अर्जुन नीचे उतरा, भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन के बाद नीचे उतरे हैं, और जो ध्वजा थी उसको भी भगवान ने उतार लिया। और जैसे उतार के भगवान रथ से नीचे आए, वैसे ही तुरंत, वो महाभारत में पूरी कथा, पूरा रथ जैसे आपका गोला बन गया, पूरा रथ जलने लगा धो 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 करके। अर्जुन एकदम से घबरा गया, उसने पूछा प्रभु ये कैसी लीला है, ये क्या हुआ? तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि अर्जुन, तुमको मालूम था कि जब कर्ण तुम्हारे रथ में बाण मारता था तुम्हें, और तुम्हारा रथ आगे पीछे होता था, तो मैं उसको शाबाशी देता, तारीफ करता था। क्यों? तुम्हारे रथ की ध्वजा में पवन पुत्र हनुमान जी बैठे हुए हैं, तुम्हारे रथ में स्वयं मैं, और ये 2 बड़ी शक्तियां तुम्हारे रथ को संभाल रही हैं, उसके बाद भी कर्ण का बाण तुम्हारे रथ को खिसका देता है, ये तारीफ नहीं तो क्या है? इसलिए मैं कर्ण की तारीफ करता हूं। धार्तराष्ट्रान कपिध्वजा, यहां इसलिए ये संजय यहां पर कपिध्वजा शब्द है। 2 बड़ी शक्तियां अर्जुन के रथ को संभाले हुए, सामान्य रथ नहीं था वो, ये तो कब का उड़ा देते उसे। प्रवृत्ते सर्व शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवा ऋषि के संपदा। और अच्युत शब्द का एक अर्थ और भी है, यहाँ पर अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयाम्यच्युता, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। तो ये अच्युत शब्द लिया है उसने। मैंने आपसे पहले भी कहा था, यहाँ जितने भी संबोधन आएंगे, भगवान अर्जुन को किस नाम से पुकारेंगे उसके पीछे भी एक भाव होगा। अर्जुन का भगवान को किस नाम से लेगा उसके पीछे भी एक कारण होगा। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो शुरू में जो बन रही होती है भूमिका, वो जल्दी से पकड़ में नहीं आती, समझ में नहीं। जैसी जैसी मूवी आगे बढ़ती तब समझ में आती, ओ इसलिए ऐसा किया था, इसलिए ऐसे किया। तो जब आप इन शब्दों को अभी पकड़ेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा क्यों ऐसा नाम लिया गया।
नहीं होता, ऐसी अच्युत में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए अर्जुन यहां कृष्ण को अच्युत कह के बुला रहा है। दूसरी एक और समझने की बात है, यहां पहली बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का पहली बार जो संबोधन नाम लिया है वो भी अच्युत कहा है। 18वें श्लोक में जब फिर से अर्जुन नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयच्युत, जब इसका मोह नष्ट हो जाएगा और ये कहेगा प्रभु अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, कहीं मतलब जहां गीता समाप्त हो रही होगी और अंतिम संबोधन होगा अर्जुन का भगवान के लिए, वो भी अच्युत ही होगा। आते नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयच्युत। तो अर्जुन यहां पर भगवान, क्योंकि इतना अभी आगे वाले श्लोक में आएगा अर्जुन की हालत ऐसी है, तो वहां पर ये अच्युत शब्द, क्योंकि वो गिरा जा रहा है तो वो उसी को तो कहेगा जो संभला हुआ है। हमको भाई डूबने वाला व्यक्ति ही डूबने वाले को कैसे बचा जाएगा? डूबने वाले को वो बचा सकता है या तो जो बाहर हो या जिसको बहुत अच्छा तैरने आता हो। हर डूबने वाले पर लोग अफसोस तो करते हैं पर इमदाद नहीं करते, एक शायर ने कहा। तो बचा वही सकता है जो या तो तैरना जानता हो। इसलिए ये अर्जुन यहां पर जो गिर रहा है वहां पर अर्जुन शब्द यूज कर रहा है अच्युत। अच्युत का इंग्लिश में यदि कोई शब्द ठीक ठाक सिमिलर यदि शब्द ढूंढने जाते तो इंटरग्रेटिव, जहां स्थिरता है, जहां अटलता है, जहां जहां एक रुकाव है, ठहराव है, एक जैसा है, जो इंटरग्रेटिव। और क्यों ऐसा कह रहा है, इसके पीछे एक कारण और भी है। इसी पिछले वाले श्लोक में यदि आप देखें तो अथा व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजा, कपिध्वजा शब्द अर्जुन को दिया गया। अर्जुन कौन है? कपिध्वजा है। और अर्जुन भगवान से क्या कह रहा है? अच्युता। दोनों में आपस में कितना समन्वय है। कपिध्वजा में दो शब्द हैं, एक कपि और एक ध्वजा। कपि का मतलब होता है बंदर और ध्वजा का मतलब होता है झंडा या झंडी, फ्लैग। आप देखो दोनों स्थिर नहीं होते हैं, ना ध्वजा स्थिर होती है हमेशा और ना बंदर। बालक बंदर एक स्वभाव, जहां बैठे ही तहां करें उपाव, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में। बालकों को और बंदरों का एक जैसा स्वभाव होता है, बहुत चंचल। तो कपि ध्वजा कह करके और आगे अच्युत कहना कितना आपस में एक मेल खाता है। क्योंकि अर्जुन कपि ध्वजा, कपि और ध्वजा जैसे स्थिर नहीं, ऐसे अर्जुन भी अस्थिर हो रहा है और उसको संभालने के लिए यहां भगवान को अच्युत कह। इन शब्दों के बड़े गहरे भाव हैं। जिन व्यास जी बहुत ज्ञानी पुरुष और सबसे आदि कवि या तो वाल्मीकि और व्यास जी, ये दो ही मूर्धन्य हमारे कवि रहे। तो अर्जुन यहां पर भगवान को अच्युत कह के पुकारता है प्रभु, और कहता है कि अगले 22वें श्लोक में यहाँ ऋषिकेश शब्द भी आया है। ऋषिकेश का मतलब ये होता है ऋषिकेश। ऋषिक को वेदांत में ऋषिक मतलब होता है इंद्रिय, जो भी हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां या पंच कर्म इंद्रियां, उसके आगे बहुत लंबी चर्चा आएगी। कर्म इंद्रिय क्या है, ज्ञान इंद्रिय क्या है, 24 तत्वों से मिलकर के हमारा जो शरीर बना है उसके बारे में बहुत कुछ आएगा। तो ऋषिक माने होता है इंद्रिय और ईश माने होता है स्वामी। इंद्रियों की जो स्वामी है वही ऋषिकेश भगवान। एक अर्थ इसका और भी है। ऋषिकेश का अर्थ, केश मतलब बाल, ऋषिक मतलब घुंघराले या उल्टे पुल्टे, तो या उलझे हुए, इनको भी ऋषिक बोलते। तो जिनके बाल घुंघराले हैं उनको भी, तो भगवान श्री कृष्ण के बाल घुंघराले थे, इसलिए भी एक अर्थ ये भी है। आध्यात्मिक अर्थ इसका ये ऋषिकेश कहने का मतलब होता है कि हमारी इंद्रियां, हाथ पैर से ही, ये हाथ से ही बाण चलाए जाएंगे, आंख से ही देखा जाएगा निशाना। तो अर्जुन मानो ऋषिकेश कह रहे कि इंद्रियों के आप स्वामी हैं, तो सामने वाले से मुझे डर इसलिए भी नहीं है, इंद्रियों के आप स्वामी हैं, तो जिस हाथ से बाण चलाया जाएगा उसके स्वामी तो आप हैं। तो जो स्वामी मेरे साथ है तो हाथ पे वो बाण मेरे तक आएगा कैसे, तो मैं सुरक्षित जगह। तो यहाँ पर ये भी एक भाव बनता है भगवान को ऋषिकेश कहने। आगे अर्जुन कहेगा क्या, ये हम अगले 22वें श्लोक में देख सकते हैं।
यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैस्तान् समवेतान् कुरूनिति यहाँ पर अर्जुन कहता है यावदेतान् निरीक्षेऽहम्, निरीक्षण करूं मैं। निरीक्षे मतलब देखो अच्छी तरह से, निरीक्षण करना मतलब अच्छी तरह से देखना। तो कह रहा है कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए यावत अहम अवस्थितान, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में जो खड़े हुए एतान योद्धुकामान, युद्ध की इच्छा से जो लोग खड़े हैं, निरीक्षण कर लूं, देख लूं। अस्मिन रण समुद्र में, इस युद्ध जो रण समुद्र है, जो यहाँ पर युद्ध क्षेत्र है, मया कई सह योद्धव्यम, मुझे किन किन किस कैर्मया आया ना, कैर्मया का मतलब मुझे किसके साथ युद्ध करना है, ये मैं पूरा देख लूं, तब तक दोनों सेनाओं के बीच में आप रथ को खड़ा कर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। कैर्मया युद्ध, कैर्मया सह योद्धव्य, किन के साथ मुझे युद्ध करना है। योत्समानान वेक्षेऽहम्, कैसा है बोले, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि, जो धृतराष्ट्र के जो दुर्बुद्धि बच्चे हैं, दुर्योधन आदि के लिए यहाँ बात कर रहा है कि जो दुर्योधन आदि हैं उनका प्रिय करने, प्रिय चिकीर्षवा, धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि दुष्ट पुत्रों के का प्रिय चाहने वाले जो लोग हैं, जो राजा लोग हैं, सेना में आए हुए हैं, और उनको अहम अभिक्षो, उनको मैं देती। यहाँ दो बातें अर्जुन कहता है दोनों श्लोक में। पहला वो कहता है कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, ऐसी जगह खड़ा करो जहां पर मैं धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों को देखूं, दुष्ट बुद्धि वाले, और उस दुष्ट को प्रिय करने वाले लोगों को भी मैं देखूं, दोनों के लिए। यहां पर कितना अच्छा एक भाव है कि अर्जुन का यहां पर एक एरोगेंस झलकता है कि मुझे ये तो पता लगे मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है। कौन, ये सामान्य भाषा में देखें तो कौन माइक लगा रहे जो मेरे से लड़ने आए हैं, बोलने, ऐसा बोल रहा है वो एक तरीके से। अर्जुन का अहंकार झलक रहा है यहाँ पर। कैर्मयान, मुझे सबको देखना है कौन कौन लोग हैं। और दुष्ट बुद्धि दुर्योधन के प्रिय चाहने वाले कौन हैं, दुर्बुद्धि। सबको कहीं ना कहीं उसने इनडायरेक्टली सबको बोल दिया ये सब दुर्बुद्धि, क्योंकि उसको मालूम तो है ही कौन कौन दुर्योधन के साथ है लड़ने वाले लोग हैं। पितामह भीष्म भी हैं, आचार्य भी हैं, और भी लोग हैं। लेकिन इस समय इतना अहंकार में है कि वो भी नहीं सोच रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए ये जो शब्द है 4 लाइनों का कि कैर्मया सह योद्धव्यम,
कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है, ये मेरे को देखना है। धातराष्ट्रान दुर्योधन के साथ जो दुष्ट बुद्धि वाले, दुर्योधन के साथ कौन कौन लोग हैं, सबको उसने बुद्धिहीन या दुर्बुद्धि कहना शुरू किया है। यहाँ पे बुद्धि साहब ऐसा है ना, बुद्धि का मतलब एक हम जो मान के चलते हैं एक आईक्यू लेवल, तो आईक्यू लेवल जो इंटेलेक्ट लेवल है उससे नहीं, हम धर्म शास्त्र मान के चलता है दो चीजों को। बुद्धि सद्बुद्धि भी हो सकती है, बुद्धि दुर्बुद्धि भी हो सकती है। तो बुद्धिमान होना बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि आप बहुत बुद्धिमान हैं तो वो बहुत बुद्धिमान का दुरुपयोग भी कर सकते हैं और बहुत बुद्धि का सदुपयोग भी कर सकते हैं, इसलिए शब्द आया दुर्बुद्धि। एक आदमी था, मैं कई बार कहानियां सुनाता हूं, एक आदमी था, तपस्या कर ली उसने, भगवान प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी ब्रह्मणे नमः प्रसन्न हो गए, बता वरदान ले। तो आदमी और ब्रह्मा जी ने बोला, देख मैं आज बहुत प्रसन्न हूं, नया पद संभाल रहा हूं, तूने मेरी तपस्या की है इसलिए बहुत प्रसन्न हूं, मैं चाहता हूं तू भी वरदान मांग और जो भी तुझे मिलेगा तेरे से डबल मैं तेरे पड़ोसी को दे दूंगा आज। तो बड़ा घबराया बेचारा कि तपस्या मैंने की और मेरे से डबल पड़ोसी को। फिर भी हिम्मत वाला था, ट्राई की, बोला प्रभु अब झोपड़ी में रहता हूं, एक अच्छा सा घर मिल जाए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बड़ा सा हवेली बन गई, भवन, और जैसे ही वो भवन बना, घर में आया तो देखा पड़ोसी का उसका दुगना भवन बना हुआ। अब बड़े भवन का मजा ही तब है जब अपनी छत से दूसरी की छत नीचे दिखाई दे, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। और बड़े भवन बनाने का ही मजा यही है, नहीं तो कहीं भी रह ले हम लोग। तो उसने देखा कि पड़ोसी का तो बहुत ऊपर हो गया है, फिर से बुलाया, हे ब्रह्मा जी आए, मेरे घर में सब व्यवस्थाएं हो जाएं जो भी उस समय की जरूरतें थी। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब इसके यहाँ जो व्यवस्था उससे बढ़िया वाली लग्जरी व्यवस्था पड़ोसी के यहाँ, तो फिर परेशान, बोला इससे तो काम नहीं बनेगा, मैं तो तपस्या कर करके मर गया और तब पड़ोसी बेचारा आराम, जबकि इसका कुछ ले नहीं रहे। ब्रह्मा जी बोले तेरे से हम कुछ नहीं, तुझे जो चाहिए ले ले, पर तेरे से ज्यादा तेरे पड़ोसी को मिले। अब ये आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखें, हम सब लोग कितने मुश्किल में फंसेंगे यदि ऐसा होगा। तो दुर्बुद्धि की क्या व्याख्या है? फिर उसने सोचा ऐसा क्या करूं जिससे कि पड़ोसी को जो भी मांग रहा हूं उससे पड़ोसी को तो फायदा हो रहा है, बैठे बिठाए कुछ तो है। तो उसने बुद्धि लगाई, है ब्रह्मा जी, बोला लास्ट वरदान क्या, मेरी एक आंख खोल दो, कम से कम पड़ोसी अंधा तो। धातराष्ट्रान दुर्बुद्धि। अर्जुन कहता है कि जो उनके साथ उसका प्रिय चिकीर्षवा, जो उसका प्रिय चाहने वाले लोग आए हैं उन सबको मैं देख लूं। संजय यहाँ पर कहता है, संजय उवाच आता है, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारता। ऐसा कह के उसने भारत शब्द यहाँ धृतराष्ट्र के लिए आया, हे भारत, गुणाकेशेन, गुणाकेश अर्जुन का नाम है। यहाँ पे गुणा मतलब होता है, वेदांत में तो गुणा शब्द होता है, रस्सी को भी गुणा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आया घुंघराला में, जैसे हम जो ऋषिकेश में आए ना, ऐसे यहाँ पर गुणाकेश अर्जुन को कहा गया। उसके भी केस घुंघराले थे अर्जुन के। गुणाकेश का एक और भी अर्थ होता है, गुणा मतलब होता है नींद, निद्रा, और ईश मतलब होता है या तो ईश्वर मालिक या विजय, जिसने अपनी निद्रा पे विजय प्राप्त की हो उसको गुणाकेश बोलते हैं। अर्जुन के पास ये सामर्थ्य थी, वो जब चाहे तब सोए, जब चाहे तब तक नहीं सोए, और यही सामर्थ्य रामायण में लक्ष्मण जी के पास थी। लक्ष्मण को भी गुणाकेश कहा गया, वो भी निद्रा विजयी थे। इसलिए कथा आती है, आप यदि कई रामायण, क्योंकि रामचरितमानस में एक पक्ष है, अध्यात्म रामायण में एक और पक्ष है, वाल्मीकि रामायण में एक तीसरा पक्ष है, अद्भुत रामायण में एक चौथा पक्ष है, राधेश्याम रामायण में पांचवा पक्ष है। ऐसी जो रामायण सतकोटिये पारा रामायण भी बहुत है, अपने अपने हिसाब से ऋषियों ने जो देखा वैसा लिखा, तो कोई भी गलत नहीं है, लेकिन भाव बदल रहे हैं। तो एक में आता है कि मेघनाथ को मारने के लिए उसको वरदान था, तेरे को वही मार पाएगा जो 14 वर्ष सोया नहीं है और 14 वर्ष जिसने भोजन नहीं किया हो, निराहार रहा हो। और ये दोनों के दोनों लक्षण जो है लक्ष्मण जी ने ना तो भोजन किया था
निराहार रहे थे और ना ही वो विश्राम में गए थे 14 वर्षों तक। इसलिए सबरी के वेद जो फेंकते हैं उसका एक पक्ष तो दिखाई देता है कि वो भिलनी है, जाति वाति ये सब लेकर के फेंक। एक तरफ लक्ष्मण जी इस चीज की तैयारी कर रहे हैं कि मेघनाथ को मुझे मारना है तो मुझे ग्रहण नहीं करना है, इसलिए भी वेद पीछे फेंकते हैं। एक कोई घटना घटती है तो बहुत कारण होते हैं उसके पीछे, दिखाई देता है सामने एक कारण, उसके पीछे बहुत कारण है। अर्जुन को गुणाकेश कहा गया कि हे गुणाकेश, हे भारत, अर्जुन के इस प्रकार से कहने पर ऋषिकेश भगवान ने उभयों दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य प्रमुखता जहां पर खड़े थे स्पेशली उनके पास ले जाके रथ को खड़ा कर दिया है। देखो उनके पास सर्वेशाम संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को स्थापयित्वा खड़ा करके इति उवाच, ऐसा बोले क्या कि पार्थ एतान संवेतान कुरुन पश्य, दोनों सेनाओं के मध्य में लेकिन भीष्म द्रोण प्रमुखतः, दो भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य के प्रमुख मतलब उनके विशेष उनके सामने ले जाए। सेनाओं के बीच में तो ले गए भगवान, लेकिन मुख्य रूप से भीष्म और द्रोण के सामने ले जाकर के उन्होंने कहा कि क्या कहा कि एतान संवेतान, इन सब तो कुरुवंशियों को, और पश्य मतलब देख। बहुत समझने की यहां 2-3 चीजें हैं। एक तो अर्जुन जो था उसने अभी तक जितने भी युद्ध किए थे अर्जुन ने वो सब युद्ध जीता था, वो एक भी युद्ध अर्जुन हारा नहीं था। तो हार जब तक ना हो तब तक जीत में वो स्वाद नहीं रह जाता और अहंकार बढ़ा देता है। भाई बिना ठोकर के ठाकुर याद नहीं आते, तो जब तक ये हारा नहीं तो जीत में इसको एक हिप्नोटाइज हो गया, हिप्नोसिस में चला गया कि मैं तो जितेंद्रिय हुई, मैं तो हर जगह जीतूंगा ही। तो अहंकार झलक रहा था, इसलिए कहता है कैर्मया सहयोधव्य, किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है, जरा सबको दिखाओ मेरे को, किन किन को मारना, किन किन को हराना है। इनडायरेक्टली ऐसा भी बोल रहा है। तो एक अर्जुन के जो अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान, और दूसरा ही कहता है कि दुर्योधन के दुर्बुद्धि, दुर्योधन का प्रिय चाहने वाले उन लोगों के सामने, कौरव वगैरह इनके पास मेरा रथ को लेके, तो भगवान जो लेके तो जाते हैं दोनों सेनाओं के बीच में, लेकिन प्रमुख रूप से जहां भीष्म पितामह खड़े थे और द्रोणाचार्य उनके सामने ले। इसके पीछे भगवान की बहुत बड़ी लीला है, महाभारत में बहुत विस्तार से आता है। लीला ये है कि भीष्माचार्य को वरदान है कि इच्छा मृत्यु का, जब तक आप चाहो नहीं मरोगे। अर्जुन के अहंकार को तोड़ने के लिए पितामह भीष्म को सामने खड़ा करना ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है कि देख तुझे इनके साथ युद्ध करना है जो इच्छा मृत्यु को वरदान लेके बैठे हैं। अभी तक तुमने जितनों को हराया होगा उनके पास ऐसी सुविधा नहीं थी। अब तो न्यूक्लियर पावर के साथ AK-47 लेके जा रहा है, एक तरह यह हो गया। उसके बाद अजय है, और तू अभी तक युद्ध नहीं हारा है, तो हारे पितामह भीष्म भी नहीं है एक भी युद्ध, ये भी सब जगह जीते। एक तो इनके पास लेके गए, और एक आचार्य है जिसने तेरे को धनुष बाण चलाना सिखाया, तो सीधा गुरुजी तेरे, तुम्हारे भी ये गुरुजी हैं उनके पास। तो इन दोनों के पास ले जाने का एक कारण अर्जुन के अहंकार पे चोट करने के लिए भी, इसलिए शब्द आए हैं यहाँ पे भीष्म द्रोण प्रमुखता, भीष्म और द्रोण की प्रमुखता मतलब उनके साथ में तो लेके जाए। और भगवान यहाँ कहते हैं कि एतान संवेतान कुरुन पश्य, तो इन सारे कुरु, उसने कहा था कि मुझे शत्रु जिनके साथ युद्ध लड़ना। ये आप थोड़ा सा डायलॉग याद रखना कि अर्जुन क्या कहता है और भगवान क्या करते हैं। अर्जुन कहता है कि मैं किनके साथ युद्ध करना है उनको देखना है, और भगवान यहां जो कहते हैं एतान समवेतान, सारे दोनों पक्ष, दोनों पक्षों के तो कुरुवंशियों को देख, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को भी सामने ले जाके इन दोनों के सामने खड़ा करके दोनों सेनाओं के कुरुवंशियों को भगवान कह रहे हैं दोनों को देख। तो कह रहा था किनके साथ
किनके साथ उन्हें युद्ध करना, कौन कौन तेरे साथ है, किनका किनका युद्ध होना है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, कितने लोग जीतेंगे कितने लोग मरेंगे, इन्हीं में से है सब कुछ, तो सबको देख ले। तो अर्जुन की बात से भगवान ने अलग हट करके कुछ ऐसा किया, उसका आगे आएगा क्यों ऐसा किया, वही तो सारी लीला है। नहीं तो भगवान, अभी आप कल्पना करो, कई बार ध्यान में आता है कि यदि भगवान सीधा ले जाके उसी रथ को दुर्योधन के पास खड़ा कर देते तो युद्ध शुरू होने में टाइम नहीं लगता फिर, क्योंकि दुर्योधन से तो खुंदक थी अर्जुन को। कर्ण के सामने खड़ा कर देते तो कर्ण के साथ तो कंपटीशन थी अर्जुन की। और अहंकारी, इस समय अहंकार चरम सीमा पे, कैरमया सहयोधव्य, किनके साथ युद्ध करना है ये अहंकार लेकर के जैसी शत्रु सामने दिखता, अर्जुन तो पूछता भी नहीं, गांडीव हाथ में है, बाण तर्कस में है, एकदम तैयारी अवस्था में है, देखते ही कहता कि मैं देख लिया, मैं शुरू कर देता युद्ध। लेकिन भगवान ने जानबूझ करके दुर्योधन आदि के सामने, यहां दुर्योधन का शब्द इसीलिए उसके सामने ना ले जाके भीष्म द्रोण प्रमुखता, भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर के कहते हैं। और उनके सामने ले जाने के बाद भी भगवान उससे ये भी कहीं उसका इतने भी चल जाए, चलो ये धार्तराष्ट्र दुर्बुद्धि के साथ कौन कौन है वो ये भी पूछ रहा है, इसलिए ले भी गए ये लोग। लेकिन इसके बाद भी कहते हैं भगवान की एतान संवेतान, इस सारे कुरुवंशियों, कुरुन पश्य, सबको तू देख। सबको क्यों देख, ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान सबको देख, ये अगले श्लोक में पता लगेगा आज कि भगवान ने सब कुरुवंशियों के लिए ऐसा क्यों कहा। क्योंकि अर्जुन का जो भाव था वो सिर्फ कुरुओं को देखना था, और वो भी उन कुरुओं को, क्योंकि कुरु में तो सारे आ जाते हैं ना साहब, ये पांडव कोई अलग से नहीं है, ये कुरुवंश है। प्राचीन यदि आप हमारा जो आप सृष्टि का जो आरंभ देखते हैं वो दो वंश हैं, एक चंद्र वंश है, वो चंद्र वंश में आगे ब्रह्मा के पुत्र नारायण, और नारायण के पुत्र ब्रह्मा के पुत्र मन से जो है मरीचि हुए, मरीचि आगे सब ये चला है। तो एक चंद्र वंश निकला, चंद्र वंश में भगवान कृष्ण भगवान जिसमें आए वो चंद्र वंश है, उसी से सारा एक फैला हुआ। एक दूसरा एक इसमें फैमिली ट्री निकली, उसमें है सूर्य वंश। तो सूर्य वंश में ये आगे आके खटवांग राजा हुए, खटवांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के पृथु हुए, पृथु के अज हुए, अज के दशरथ हुए, दशरथ के, ये सारे एक फैमिली ट्री। तो सूर्य वंश है, ये चंद्र वंश, दो ही तो वंश है। इन्हीं में आगे आकर के कुरु वंश आया, जिसमें पांडव भी आ जाते हैं और ये कौरव भी, जिनको दुर्योधन, दुशासन, ये सब लोग। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे एक ही वंश की उपज हैं, ये दो नहीं है। लेकिन धृतराष्ट्र की भेद बुद्धि के कारण ये दो में विभक्त हैं। वो कहते हैं मामका और पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भगवान यहाँ दोनों को अलग नहीं कर, भगवान कहते हैं संवेतान कुरुन पश्य, तो सारे कुरुवंशियों को देख ले, यानी कि पूरे एक ही फैमिली बता रहे हैं भगवान। जहां भेद है वहीं युद्ध है, और जहां अभेद है वहीं मैत्री। मैत्री का तुम और हमें कोई अंतर नहीं, वही भक्ति, वही प्रेम, वही मैत्री, सब कुछ वही। और जहां भेद आ गया वहीं से युद्ध शुरू, वहीं कलह आ जाएगी। तो कितना कितना इन संबोधन में, इन शब्दों में सारा गीता का सार छुपा। इसलिए पहला अध्याय जो स्किप कर जाते हैं उनको आगे गीता समझनी कठिन हो जाती है, क्योंकि इसी में सब जड़ है, इन्हीं से ये रूट है, यहीं से तने निकलेंगे, पत्ते निकलेंगे, टहनियां निकलेंगी। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि सबको तू सारे लोगों को एक साथ तो देख, और उस देखने का क्या प्रभाव पड़ेगा अर्जुन पे, ये आगे 26वें श्लोक में बताएंगे। पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपक्ष्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा जब दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने रथ खड़ा किया, इसको बोला कि तू दोनों कुरुवंशियों को देख। उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन उन दोनों ही सेनयोः स्थितान सेनाओं में स्थित पितृ पिता पितृ प्लूरल वर्ड है, यहाँ बहुवचन है, तो पिताओं के पितामहान पितामहाओं ये भी बहुवचन है यहाँ पे। आचार्यान आचार्यों के, मातुलान मामाओं के, भ्रातृ भाइयों, पुत्रान पुत्रों, पौत्रान पौत्रों तथा सखीन मित्र जो फ्रेंड सर्कल हैं उनके जितने भी हैं, ससुरान ससुरों च माने और सुहृदा जो भी हमारे वेल विशर्स हैं, हमारा भला चाहने वाले या अपने आत्मीय जन, उनको सुहृद बोलते हैं, जो हृदय के नजदीक हैं उनको सुहृद। सुहृदा अपि पश्यत, अपश्यत मतलब उसने उन सबको देखा। और तान समीक्ष सकौंते अपनी अपनी जगह पर अवस्थितान जो अपनी अपनी जगह पर हैं, तान सर्वान बंधून उन सब बंधून मतलब सबको समीक्ष अच्छी तरह से देख करके उनको सह वे कौंतेय जो कौंतेय मतलब कुंती नंदन है अर्जुन परया कृपया आविष्टः परया कृपया आविष्टम परया मतलब परम चरम एक्सट्रीम और कृपया मतलब कायरता या फिर बहुत दयनीय अवस्था करुणा की अवस्था को भी कृपया बोलते हैं। बहुत करुणा परम यहाँ जो परया शब्द आया कि बहुत ही ज्यादा छोटी मोटी नहीं एक्सट्रीम लेवल की करुणा उसके अंदर से। आविष्टा आविष्टा मतलब होता है उसको जैसे कोई चीज को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लो उसको आविष्ट करना बोलते हैं, ढक देना। जैसे कोहरा आ जाता ना सबको ढक देता उसको बोलते हैं आविष्टा। इसको आविष्ट कर दिया किसको ने बोले परया कृपया आविष्टा करुणा से परम करुणा से आविष्ट हो गया वो पूरी करुणा से भर गया। और विषीदन
और विषीदन मतलब बड़ा विषाद पूर्वक। इदम अब्रवीत, इदम ये, अब्रवीत मतलब वो बोला क्या, कि अर्जुन कहता है दृष्टो एवं स्वजनम कृष्णा, उसने देखा अपने स्वजनों को, युयुत्सम समुपस्थितम, जब युद्ध में खड़े हुए उसने, अर्जुन ने इन सबको देखा तो सीदंती मम गात्राणि मुखम, वो क्या कह रहा है कृष्ण से कि उसकी जो अब ये जो उस पे जो इसका प्रभाव पड़ा है, वो सब स्वजन को देख करके वो क्या क्या प्रभाव उसके शरीर पे पड़ा है, वो कहता है कि इन सबको देख करके मम गात्राणि, मेरे जो गात्र हैं, मेरे जो अंग हैं, वो सारे अंग कैसे हो रहे हैं, बोले सीदंती, शिथिल हो रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं। और क्या, मुखम चा परिशुष्यति, मेरा मुख सूखा जा रहा है। और अगला लक्षण बताता है मैं शरीरे बेपुथु, मेरा शरीर जो है, बेपुथु मतलब होता है कि कंपन आना, हाथ पैर कांपना, पूरा शरीर कांप रहा है मेरा। और रोम हर्ष से जायते, रोंगटे, रोम हर्ष, जो रोंगटे हैं, रोम वो सब रोम रोए खड़े हो रहे हैं हमारे रोम। और हत्वाद गांडीवम, हाथ से गांडीव वो गिरा जा रहा है, यानी कि मैं अपने धनुष को भी नहीं संभाल पा रहा हूं, वो धनुष भी गिर रहा है। त्वक चैव परिदह्यते, त्वक मतलब होता है त्वचा, स्किन, दह्यते मतलब बहुत बुरी तरह जल रही है, ऐसा लग रहा है मेरे को। और मम भ्रमति, मना भ्रमति, मेरा मन जो है वो भ्रम में चला गया, इल्यूजन में चला गया है, बहुत भ्रम की स्थिति मेरे मन को बन रही है। च अवस्थाम, और मैं अवस्था मतलब जो एक खड़े रहने की भी स्थिति में मैं नहीं हूं, मेरे पैर भी कांप रहे हैं। गात्र तो पूरा बता ही दिया उसने, उसके बाद भी कहता है कि मेरा शरीर भी अब ऐसी अवस्था में है कि मैं खड़ा भी नहीं रहा जा सकता हूँ अच्छी तरह से, न शक्नोमि, मैं खड़े रहने के लिए भी मेरे अंदर अब सामर्थ्य नहीं बची है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, निमित्तानि च पश्यामि, मैं इसमें कोई निमित्त, कोई ऐसा भाव नहीं देख रहा हूँ, विपरीतानि, सब कुछ मेरे को उल्टा पुल्टा दिख रहा है, कुछ भी मेरे को फायदा जैसा नहीं दिख रहा है, कुछ भी ऐसा सगुन नहीं दिख रहा है जिससे मैं युद्ध करूं और मेरा फायदा हो। क्यों, ना जो श्रेयानु पश्यामि, कोई श्रेय नहीं है, कोई इसमें यश नहीं है, श्रेय नहीं है, कुछ अच्छाई नहीं दिख रही इसमें। हत्वा स्वजन आवय, अपने जनों को मारकर मुझे कुछ भी श्रेय नहीं दिखता है। और अगले श्लोक में कहते हैं ना कांक्षे विजयम कृष्णा नाचा राज्यम सुखानी चा, श्रेय तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कई चीजें होती है श्रेय के लिए की जाती है। श्रेय और प्रेय दो शब्द होते हैं, वो आगे मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। श्रेय मतलब होता है जिसमें आपका भी कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो, श्रेय। प्रेय का मतलब होता है मेरा भला हो, पड़ोसी का हो या ना हो, वो प्रेय। तो पहले अर्जुन ने बता दिया कि हाँ मेरे को श्रेय भी नहीं दिख रहा है इनको मारकर, और नाचा और न कांक्ष, जो प्रेय जिसके लिए मैं मारूंगा राज्य के लिए, तो न कांक्षे विजयम, मैं विजय भी नहीं, भाई लड़ना किस लिए, मुझे विजय प्राप्त करने के लिए, इसलिए तो लड़ना। तो न कांक्षे विजयम, मुझे विजय भी नहीं चाहिए। विजय क्यों चाहिए होती है, लड़ना क्यों है, विजय के लिए। विजय क्यों चाहिए, राज्य के लिए। तो अगला क्या कहता है, नाचा राज्यम, राज्य भी नहीं चाहिए, भी मना कर दिया। राज्य क्यों चाहिए होता है, तो हम जितने भी चीजें अचीव करते हैं, जो भी हम लाते हैं, चाहे बड़ा घर, कार, कोठी, ऑफिस, तो है जो भी चीज, उनसे मुझे सुख मिलेगा। तो अर्जुन ने अगला लास्ट शब्द क्या कह रहा है, वो ना सुखानी चाहिए, ना मुझे विजय चाहिए राज्य के लिए, इस न राज्य चाहिए, सुखानी चाहिए सुख के लिए, मुझे तीनों नहीं चाहिए इसमें। जो प्रेय मतलब जो मुझे अपने लिए चाहिए होती हैं, तो वो तीनों के तीनों, न राज्य की आकांक्षा, न कांक्षे विजयम, कांक्षा मतलब इच्छा, न राज्य की इच्छा है, न विजय की इच्छा है, न सुख की इच्छा है। किमनो राज्य न गोविंद, मैं हे गोविंद मैं क्या करूंगा राज्य लेकर, किम भोगे जीवित, किसके लिए भोगूंगा। ये कब बोला अर्जुन ने, जब उसने ये तत्रा, पहला तत्रा पश्य स्थितान पार्थ, उसने जब वहां पर ये सब कुछ देखा, किस किस को देखा, कि आचार्यान मातुलान भ्रातरीन पुत्रान पौत्रान सखीस तथा स्वसुरान सुहृदश्चैव, जितने कुटुंब जन के लोग थे सबको। अच्छा यदि थोड़ा पीछे जाएं तो अर्जुन कहता क्या है, कि इनके साथ युद्ध करना है, उनको देखना है। भगवान इसको दोनों पक्ष को दिखा देते हैं और दोनों पक्षों को कहते हैं कि तू इन समवेतान कुरुन पश्य, तू सारे कुरुवंशियों को देख
और ये दो चीजें हो गई। अर्जुन कहता है युद्ध में शत्रु कौन है उनके सामने दिखाओ, भगवान दोनों तरफ दिखाते हैं, सब कुरुओं को देख। अब तीसरा पक्ष इसमें क्या जुड़ रहा है कि उन सब कुरुओं में वो क्या देख रहा है कि स्वसुरांशु हृदयश्चैव सेनयोर भय, वो सारे अपने स्वजन, अपने रिश्तेदार, नातेदार, माता पिता, ससुर, भाई बहन, जो भी है, मतलब जो अपने कहलाते हैं, इनको हम अपना कहते हैं, उन सबको देख रहा है। तीन स्थितियां यहां बन गई। थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आपको आनंद आएगा। अर्जुन कहता कुछ है, एक तो आज्ञा दे रहा था भगवान को। अक्सर ऐसा ही गड़बड़ यही होती है। यदि हम आध्यात्मिक पक्ष में इसमें देखें तो अर्जुन माने जीवात्मा हम, और कृष्ण मतलब परमात्मा माने भगवान। जीवात्मा परमात्मा को आज्ञा देता कि यहां नहीं वहां ले चलो। यही सबसे बड़ी गलती। हम भी अक्सर ऐसी चीजें कहते हैं। यदि हमारी कोई कंप्लेन होती है, प्रभु मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, इसका मतलब हम उसको समझा रहे हैं कि आपको मालूम नहीं है कि मुझे क्या चाहिए था या क्या ठीक है। जब हम कोई भी शिकायत करते हैं तो शिकायत का एक ही भाव रहता है कि ऐसा ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तुम उसको समझा रहे हो कि तुम उससे ज्यादा बुद्धिमान हो, यही तो मतलब हुआ उसका। कोई भी शिकायत जब हम भगवान से करते हैं तो शिकायत के पीछे इतना ही जाता कि मुझे मालूम था ये क्या सही था क्या गलत था, हे प्रभु ऐसा। ये बाइबल भी जब हम लोग पढ़ते थे, कई बार मैंने पढ़ी, उसमें भी आता है जब ये इनको फांसी दी जा रही थी उस समय जीसस को, तो जीसस ने के मुंह से भी एक बार निकला था कि ये परमात्मा ये मेरे को क्या दिखा रहा है। और जैसे ही उनको पता लगा कि नहीं उसमें उससे कुछ गलती नहीं हो सकती, मेरी सोच मेरी विचारधारा में गलती है, तो तेरी इच्छा पूरी हो, ये लास्ट में कहा उन्होंने, आप जब पढ़ेंगे। तो जब तक कंप्लेन थी तब तक वो जीसस है, और जैसे ही वो कंप्लेन दूर हुई, तेरी इच्छा पूरी हो, वहीं से वो क्राइस्ट हो गए। इंसान भगवान बनने में इतना ही भेद है। जब तक कंप्लेन है, जब तक अपनी बुद्धि को प्रमुखता दी जाती है, तब तक इंसान। और जैसी तेरी इच्छा पूरी हो, तो तेरी इच्छा में जब अपनी इच्छा मिला दी तो तुम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। फिर जैसे एक पत्ता बह रहे हैं और दोनों पत्ते पानी की धार में, एक लड़ रहा है कि मैं क्यों बहूं, मेरी अपना स्वतंत्र एक अपने स्वतंत्रता है, मेरा एक अपना एग्जिस्टेंस है, मेरी अपना एक तो वो लड़ेगा पानी से, लेकिन बहता तो फिर भी है। और एक पत्ते ने सरेंडर कर दिया कि पानी जहां मर्जी ले जाए, तो वो भी दोनों ही बहते जा रहे हैं। एक लड़ के बह रहा है और एक सरेंडर करके बह रहा है, लेकिन बहना दोनों का जारी है। हम भी जब कंप्लेन करते हैं तो हमारे कंप्लेन करने से कोई स्थितियां सुधर जाएं तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कंप्लेन से हम जरूर छोटे हो जाएं। तो जब अर्जुन कहता है कि मेरे को वहां ले जाओ, ये बड़ा अच्छा इंडिकेशन है कि हम यदि परमात्मा को समझाने लायक हो गए, इसका मतलब आप परमात्मा से बड़े हो जाए। और दूसरी गलती अर्जुन की कि जब भगवान लेके जाते हैं और भगवान ने जब आदेश दिया कि तू एतान संवेतान कुरुन पश्य, सारे कुरुवंशियों को देख, तो भगवान यहां कह रहे हैं कुरु को देख। तो कुरुओं को ना देख करके, यानी कुरुवंश के लोगों, वो क्या कह रहे हैं कि तान समीक्ष कौंते सर्वान बंधून स्वस्थितान, वो सारे स्वजनों को देख रहा है, बंधुओं को देख। भगवान ने बंधुओं की बात नहीं की, स्वजनों की बात नहीं की। वहां भगवान बात कर रहे हैं कि तू इन कुरुओं को देख, और वो देख रहा है अपने लोगों को। ये फर्क है। यदि आप गए थोड़ा गंभीरता से, आर्मी में जैसे सैनिक वगैरह जाते हैं, मैंने सुना है, कई हमारे मित्र वगैरह हैं, वो कहते हैं हमको एक नंबर मिलता है, नाम वगैरह नहीं होता, शायद आप पता नहीं क्या, काफी पहले तो एक नंबर होता है। जब किसी को सैनिक को गोली लग जाती है, वो शहीद हो जाता है, तो एक नंबर गिर गया, ऐसा बोला जाता था आर्मी में। भारत में यहाँ तो पता नहीं क्या परंपरा। तो नंबर, अब नंबर गिर गया, इससे किसी को हानि जैसा नहीं लगता, कोई दुख जगह शॉक नहीं लगता। नंबर गिर गया, वो नंबर फिर वापस रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन जब कोई इंसान मर गया तो थोड़ा शॉक लगता है, समझने में तब फर्क पड़ता है। तो जैसे आर्मी में नंबर इसलिए थे कि साइकोलॉजी बिगड़े नहीं योद्धा की उस समय, तो नंबर एक टाइटल बना के दे दिया जाता है, ये नंबर तुम्हारा, तो इतने नंबर गिर गए, यानी कि इतने सैनिक शहीद हो गए, वो बाद में आई हुआ, पर अभी इतने नंबर गिर गए, जिससे हतोत्साहित ना हो जाए हमारे योद्धा, इसलिए नंबर का कंसेप्ट डाला गया। तो यहां पर भगवान कुरुन पश्य बोल, कुरुओं को देख, और वो देखता है स्वजन। तो उन स्वजनों में आचार्यान, मातुलान, इस सब लोगों की भगवान ने बात ही नहीं की, तो इन सबको देख। यही अंतर है हम में और परमात्मा में। भगवान यहां सब में कुरु देख रहे हैं, युद्ध की इच्छा वाले योद्धाओं को देख रहे हैं, और अर्जुन उन्हीं कुरुओं में अपने लोगों को देख रहा है।
ऑब्जेक्ट नहीं बदल रहा है, देखने की परिस्थिति बदल रही है। इसलिए कहते हैं संसार अच्छा नहीं है, संसार बुरा भी नहीं है, हम देखते कैसे हैं संसार को उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। हमारा नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने जरा सा रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो सारा संसार का खेल जो नथिंग इज गुड और बैड, देखने में, हमारे देखने में फर्क पड़ता है कि हम कैसे हैं। जब आपको पहले दिन बताया कि दुर्योधन को भेजा, जब बुरा अच्छा व्यक्ति ढूंढ के ला, युधिष्ठिर को भेजा बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, शाम तक दोनों खाली हाथ लौटते हैं। दुर्योधन को कोई भी संसार में अच्छा व्यक्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है, कोई ना कोई बुराई ढूंढ ही रहा है वो। और युधिष्ठिर को कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से बुरा नहीं दिख रहा है, उसमें कोई ना कोई अच्छाई मिल रही है। तो अच्छा बुरा ये हमारी डेफिनेशन है, संसार में कोई बुराई और भलाई नहीं है। क्योंकि जिसने संसार में, कहते हैं कि वो एक भजन था ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ये भी किसी का देखने के ऊपर है कि हम कैसे। एक पहाड़ी पे यदि हिमालय सुंदर से पर्वत पे हम 4 लोगों को ले जाते हैं, चारों से पूछते हैं आपको कैसा दिख रहा है पहाड़, तो कोई कालिदास होगा, कोई और बहुत महत्वपूर्ण कवि हुआ, भास हुए, तो ये बड़ी सुंदर से एक रचना लिख देंगे वहां पे कि बताना क्या, मैं लिख के देता हूं तुम्हें, ये व्यक्तित्व तो है। यदि वहीं पर कोई वान गाग होता है या पिकासो जैसा कोई बड़ा सा चित्रकार होगा, तो वान गाग और पिकासो भी बताएंगे नहीं, वो कोई बढ़िया सा कैनवास लेंगे और चित्र बनाएंगे, ऐसा दिख रहा है ये पहाड़। उनकी अपनी दृष्टि उस पहाड़ को देखने की। किसी तानसेन को, किसी मोजर्ट को, ऐसे किसी गायक को, संगीतकार को यदि हम लेकर के जाते हैं, तो मोजर्ट से पूछें कैसा दिख रहा है, तो वो कुछ गा के कुछ 2 लाइनें सुनाएगा कि मेरे को पहाड़ी इतना सुंदर ऐसा दिख रहा है। उसके अपनी एक दृष्टि है देखने की, चित्रकार की अपनी एक दृष्टि देखने की। किसी व्यापारी को वहां पे खड़ा कर दिया, तो वो ये देखेगा कहां पे होटल बनना चाहिए, कहां पे पार्किंग बननी चाहिए, कहां, उसकी अपनी दृष्टि, कितने पेड़ काटे तो मामला ठीक हो जाए। आप पहाड़ वही का वही है, देखने वाले 4 दृष्टि हैं। इसलिए 4 दृष्टि में जब टूट जाती है चीजें तो 4 तरीके की हो जाती है। अर्जुन यहां टूटा हुआ खंड है, अखंड, और खंड में ये अखंड सबको समवेतान, सबको तो देख एक तरीके से, और यहां सब में वो कुछ और देख रहा है। यही भेद दृष्टि। अब यही महाभारत है में सारे युद्ध यहीं से शुरू होंगे। जो जैसा है वैसा ही देख लेना। एक अंग्रेजी में कहावत है, टू नो द फॉल्स एज फॉल्स इज इनफ। गलत को गलत समझ लेना ही पर्याप्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अर्जुन यहां पर अपनी भेद दृष्टि लगा के स्वजन को, बंधुओं बांधवों को, आचार्य, इन सबको देख रहा, इसलिए उसकी ये हालत हो रही है। और उसका हालत क्या हो रही है, तान समीक्ष सा कौन थे, जब उसने ये देखा, दृष्टो एवं स्वजनम, दृष्टो एवं स्वजन, अपने, उसने किसको देखा, स्वजनम। स्वजन की तो भगवान ने बात ही वही है कि आप युद्ध में आ गए। अब युद्ध में आकर के सिर्फ एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि सामने वाला शत्रु और मुझे बात कौन है, क्या है, कहां से आता है, डजंट मैटर। क्षत्रिय का धर्म है। अकबर की सभा में एक बार 2 क्षत्रियों को बुलाया गया, दोनों क्षत्रिय आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम लोग राजपूत हो और मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी कि राजपूत तो बहुत बहादुर होते हैं, कुछ प्रमाण, कुछ ऐसी कुछ बताओ मेरे को, ऐसा प्रमाण दो कि आप बहादुर हो। इतना सुनना था। कहते हैं कि दोनों क्षत्रियों ने, दोनों राजपूतों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे के पेट में मार के दोनों समाप्त। तोडरमल, बीरबल वहीं खड़े हैं। अकबर तो घबराया एकदम, क्योंकि ऐसा दृश्य उसने कभी नहीं देखा। उसने पूछा कि ये सब क्या है? मैंने पूछा था प्रमाण दो, और इन दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। तो उन्होंने कहा, बीरबल ने, जहां पर ना ये गलती कभी किसी राजपूत से उसकी वीरता का, उसकी क्षत्रियता का प्रमाण मत मांगना। इससे बड़ा और क्या प्रमाण देगा वो? यहां कोई युद्ध के लिए लोग है नहीं, किसको मारते वो लोग? इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। अर्जुन यहां पर दृष्टि एवं स्वजनम, उसने अपने जनों को देखा। और भगवान कहते हैं तो कुरुन पश्य, तो कुरुओं को देख। इतना ही एक अंतर है। ये छोटी छोटी जो बारीकी है ना इन श्लोक में, जो वचनों में, बस उनको यदि पकड़ लिया तो ये बड़ा सरल हो जाती है गीता समझना।
यहीं पे चूक गए, यहाँ पे सिर्फ अर्थ और ट्रांसलेशन, तो फिर मुश्किल हो जाता है। इन अर्थों में गीता बहुत गहरी है। वो डायलॉग्स, वो बोलना, क्या कहना और क्या उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है अर्जुन पे, क्या बता रहे हैं और क्या पकड़ रहा है। अर्जुन कहता है कि युयुत्सम समुपस्थित, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले ये जो सब इन लोगों को मैंने देखा, इनके कारण उसने अपने यहां पर जो लक्षण बताए हैं कि सीदंती मम गात्राणि, मेरे सारे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, गांडीव गिर रहा है, इस सारे की सारी चीजें उसने बताई कि ये मेरे शरीर पे हालत हो। अब देखो इसको दोबारा थोड़ा सा मैं आपको कितने उसने 8 प्रकार के लक्षण बताए हैं उसने। पहला कहता है कि मम गात्राणि सीदंती, मेरा गात्र, मेरे जो अंग हैं वो शिथिल हो रहे हैं। मुखम परिशुष्यति, मुख मेरा सूख रहा है। शरीरम वेपतु, शरीर मेरा जो है वो कांप रहा है। रोम हर्षस, रोम पे खड़े हो रहे हैं। हत्वात् गांडीवम त्रंस्तदे, हाथ से गांडीव गिर रहा है। त्वक एव परिदयते, त्वचा जल रही है। मना भ्रमति, मेरा मन जो है भ्रम में है, और खड़े रहने के भी मैं स्थिति में न शक्नोमि, मैं खड़े भी नहीं रह सकता। ये 8 प्रकार के लक्षण बताया। और नॉर्मली यदि आप किसी से पूछें कि किसी डॉक्टर के पास जाएं और ये सब लक्षण बताएं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुख, तो इन 8 लक्षणों को देख करके नॉर्मली डॉक्टर बोल देगा भैया आपको तो फ्लू हो गया लग रहा है, क्योंकि सारे लक्षण लगू, मुख भी सूख रहा है, लक्षण तो ऐसे दिखाई देंगे। फिजिकली यदि हम देखने जाएंगे तो लक्षण तो बीमारी के दिखाई देंगे। यहां भगवान ने, आगे आप देखेंगे, भगवान ने एक लक्षण पे भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये सारे के सारे लक्षण शरीर के हैं, इसके पीछे कारण है मन। अब तक एक मैं किसी विचारक के बारे में काफी पहले मैं पढ़ा, एक हुआ 1964 में एक मनोवैज्ञानिक हुआ, उसका नाम था जेम्स लेंगे, यदि किसी ने शायद पढ़ा हो उसके बारे में। जेम्स लेंगे मान के चलता था कि शरीर पे जो घटित होता है वो आगे मन पे घटते हो, क्योंकि शरीर प्रमुख है उसके लिए। जेम्स लेंगे थ्योरी भी यदि आप पढ़ें तो हमारे शास्त्र या हमारे ये गीता तो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कोई मनस शास्त्र है तो गीता है। ये ठीक उल्टा कहती है, लेकिन 64 से 10-20 साल के बाद उसकी बात कटी और वो खत्म भी हो गई। यदि आप देखो तो उसकी बात को बहुत लोगों ने खंडन कर, लेकिन तब तक 20 साल उसका बड़ा प्रभाव रहा है जेम्स लेंगे थ्योरी का, कि जो भी शरीर पे घटता है वो मन पे घटता है, क्योंकि मन शरीर की छाया के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो उसके लिए उसने तर्क भी दिया। अभी तर्क कई बार बड़े अद्भुत तर्क दिए जाते हैं, तो वो तर्क के कारण जो है ना, वो जो असलियत है वो छुप जाती है, क्योंकि तार्किक व्यक्ति कई बार हरा देता है, हारता हुआ जैसा दिखता है जो सत्य है। उसने तर्क क्या दिया कि बिना हाथ को मुट्ठी बांधे, बिना दांत पीसे, बिना आंखें बड़ी की आप क्रोध करके दिखाओ, नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो उसने बोला देखो यदि नहीं कर सकते, इसका मतलब शरीर प्रमुख है और बाकी मन, चेतना, ये सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस, ये सब उसकी छाया और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, सब शैडो है शरीर की, शरीर मेन है। लेकिन उससे यदि कहा जाता, जैसे भगवान आगे कहेंगे कि एक अभिनेता इतना क्रोध कर जाता है लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। एक अभिनेता इतना प्रेम करता है मूवी में, अच्छा अभिनेता से ज्यादा कोई प्रेम कर भी नहीं सकता बाहर की दुनिया में, जितना अच्छा अभिनेता कर लेगा उतना, तो लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता उसके। जब ये बात इसको बोल देती है खत्म। तो अब तब तक ये 20-30 साल जो वैज्ञानिकों का मानना था कि शरीर प्रमुख है, बाकी सब छाया, यहां भगवान उल्टा कर, नहीं तो भगवान यदि शरीर को प्रमुख मानते तो उसी समय आदमी से कह देते तुझे पानी की जरूरत है, तुझे डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन भगवान यहाँ एक बार भी नहीं कह रहे उसकी। अच्छा पूरी गीता में भगवान ने एक बार भी उससे पूछा नहीं कि अब तेरा मुख में नीलापन आया नहीं आया, हाथ पैर ठीक हुए नहीं हुए, गांडी उठ रहा है नहीं उठ रहा, एक बार भी बात नहीं करेंगे लक्षणों, वो साइड ही छोड़ देते।
क्योंकि भगवान जानते हैं कि तेरे बीमारी मन में है, लक्षण घट रहे हैं शरीर पे। यदि मन को ठीक कर दिया तो लक्षण अपने आप गायब हो जाएंगे। जैसे होम्योपैथी दवाई है, होम्योपैथी दवाई लो शुरू में तो बीमारी को बाहर लाती है, खोलती है, तो दर्द होगा तो बढ़ जाएगा, कोई बीमारी तो बढ़ना ही पता लगता है कि तुम ये दवाई काम कर रही, क्योंकि वो बाहर ला रही है। ये डिसीज जो हम बोलते हैं बीमारी, इसका भी मतलब डिसीज, बेचैनी का नाम है डिसीज, एक बेचैनी। अर्जुन इस समय एक बड़ी बीमारी के रूप में, मानसिक बीमारी में उलझा हुआ है, जो बड़ी बेचैनी में उलझा हुआ है अर्जुन। क्योंकि अर्जुन देख रहा है कि ये जितने भी लोग हैं, ये सारे यदि मर जाएंगे और मैं बच जाऊंगा तो फिर मैं युद्ध का करूंगा क्या? इसलिए तो कह रहे नाकांक्षी विजयम कृष्ण। अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं विजय लेकर के करूंगा क्या, मैं राज्य लेके करूंगा क्या, मैं सुख ऐसे कैसे मिलेगा यदि मेरे लोग नहीं बचे। समझने वाली बात इसमें 2-4 मिनट में आपके और लूंगा, टाइम हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत गहरे हैं। पहली चीज ये है कि हम जितना भी कुछ करते हैं, ये मैं महाभारत से प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं, जितना भी हम लोग कुछ भी करते हैं जीवन में, वो मैं और मेरा, ये 2 लोगों के लिए होता है। मैं मेरे लिए और मेरों के लिए। तो मैं और मेरा, ये 2 चीजों के लिए हम पूरा जीवन दांव पे लगाते हैं। और यदि मनोवैज्ञानिक से पूछेंगे तो वो कहेगा कि अपने के लिए मुश्किल से 10% और खुद के लिए, मैं के लिए 90% मेरा के लिए होता है, जितना भी हम करते चले जाते हैं। यदि मेरा चला जाए तो मैं भी खत्म हो जाएगा। जिस दिन मेरा खत्म हुआ उस दिन मैं भी। यदि मान लिया अमेरिका है, पर इस समय पूरे दुनिया में सबसे बड़ा अच्छा देश है, बड़ा देश है, इसमें भी जो व्हाइट हाउस है उसमें भी राष्ट्रपति की चेयर है, सबसे ज्यादा सुप्रीम। यदि वो कुर्सी पे बैठने के लिए होड़ है, ये जो भी बैठ रहा, लेकिन सिविलियन को हटा दिया जाए, सारे अमेरिका का देश खाली, और कहे कि आप व्हाइट हाउस की कुर्सी ले लो, कौन ले तैयार होगा उसको बैठने के लिए? क्योंकि मेरे नहीं बचे तो मेरा सिंहासन, कौन सिंहासन पे चढ़ेगा यदि प्रजा नहीं होगी? राजा किसका? बिना राजा के प्रजा तो हो सकती है, लेकिन बिना प्रजा के राजा। तो मैं बच गया और मेरे खत्म हो गए तो मैं भी नहीं बचूंगा। आप गौर से समझना, जब मेरा खत्म हो जाएगा, जब कोई भी नहीं हो तो मैं किससे कहूंगा? मैं भी तभी कहता हूं मैं जब कोई तू खड़ा होता है सामने। मैं क्यों को संभालने के लिए तू का पिलर नीचे चाहिए। तो अर्जुन देख रहा है कि ये सारे मेरे, जिनके लिए राज्य जीतना है, जिनके लिए सिंहासन चढ़ना है, जिनके लिए सब यश बटोरना है, यदि वो ही खत्म हो गए तो मैं भी तो नहीं बचा। तो अर्जुन को यहां पर स्वयं की आत्महत्या लगी, तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। वो कहता है ये सब खत्म हो गए तो मैं भी खत्म होंगे। तो अर्जुन कोई इनके लिए नहीं बचा रहा है, अर्जुन इसमें कहीं ना कहीं सुसाइड देख रहा है कि ये सब मरे तो मैं भी मरा, मेरे खत्म हो गए तो मैं भी खत्म हो गया। तो यहां कोई अर्जुन अहिंसक, यदि अर्जुन अहिंसक हो जाता तो कृष्ण भगवान उसको कभी नहीं कहते तो हिंसा कर, क्योंकि सारी कहानी तो यही अटकी हुई है। सब लोग तो यही तो पाठ पढ़ के गीता पे उंगली उठाते हैं कि अर्जुन के तर्क देखो, आचार्यान मातुलान भ्रातरीन, इन सबको कैसे, कितने अच्छे अर्जुन के तर्क हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम्हारा सारा कुछ यही 4-5 श्लोकों में भरा हुआ है, और सब कुछ युद्ध की भूमिका, युद्ध की नींव। अर्जुन यदि अहिंसक हो गया होता, गांधी जी जैसी हालत होती, तो भगवान कभी नहीं कहते। महावीर स्वामी वहां पर होते, महात्मा बुद्ध वहां पर होते, कोई इस तरीके के महापुरुष होते तो भगवान कहते भी नहीं। भगवान बोलते थे इसका मतलब तेरे दिल में करुणा, हृदय, वो आता ना कि कृपया पर्याविष्टो, कि करुणा तेरे ऊपर चारों तो तू चला जाए। और सही बताऊं तो कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इतने के लिए रुकते भी नहीं। करुणावान, रुकना इसका मतलब दुविधा में है। करुणावान व्यक्ति तो रुकेगा भी नहीं, चला ही जाएगा। और भगवान कृष्ण चाहे भी तो अहिंसक को हिंसा में डाल नहीं सकते, क्योंकि वो कहेगा मुझे मार दो, लेकिन मैं क्यों इनको मारूं। अर्जुन का रुकना, अर्जुन का पूछना और अर्जुन का ये सारे लक्षण बताना सिद्ध का अर्जुन दुविधा में है, अर्जुन मानसिक स्थिति में, परिस्थिति में पड़ा हुआ। तो ये सारे लक्षण जो गिनाता है कि सीदंती मम गात्राणि, जो मेरे गात्र जो शिथिल हो रहे हैं, इसके पीछे भी कोई कारण है। तो जब आदमी बहुत भयभीत होता है तो गात्र, हमारे जो अंग है वो शिथिल होने लगते हैं।
भय की अवस्था में। दूसरा लक्षण देखा मुखम चा परिशुष्यति, मुख जब सूखता है इसका लक्षण है यदि आदमी बहुत तनाव में होगा, स्ट्रेस में होगा तो उसके मुख में सूखापन आने लगता है। तीसरा लक्षण वो देता है बेबतुष्ट शरीर में, ये शरीर जो है कंपकपी दे रहा है, शरीर में जो वाइब्रेशन हो रहा है, इसका काम होता है जब आदमी असहाय अपने आप को हेल्पलेसनेस, जब ऐसे असहाय अवस्था होती है तो ये लक्षण घटता है। तो रोम हर्ष से जायते, जब रोंगटे खड़े होते हैं इसके पीछे दो कारण होते हैं, या तो बहुत ज्यादा उत्साह आ जाए और खुशी की बात सुन ली तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे एक्साइटमेंट में, या मेंटल शॉक में रोम हर्ष से जायते, रोंगटे खड़े होते हैं। 5 में गांडीव, उससे हाथ से रुक नहीं रहा, कोई चीज पकड़ नहीं पा रहे हो, इसका नमनेस का प्रतीक है। 5वां वो दे रहा है कि त्वक चैव परिदह्यते, ये जो हमारी त्वचा जल रही है, ये लक्षण होता है शास्त्रों के हिसाब से। त्वचा जल रही ऐसा अनुभव तब होता है जब कोई बहुत बड़ा संताप हो या बहुत बड़ी चिंता हो तो त्वचा जलती जैसी फील होती है। इसलिए वो कहा गया है चिंता चिता समाख्येन, चिंता और चिता ये दोनों बराबर हैं, सिर्फ एक बिंदी हटा दो तो चिंता ही चिता बन जाती है। भाई चिंता में ऊपर एक बिंदी तो लगी है, तो बिंदी हटा दी तो चिंता और चिता के शब्दों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। बोले क्यों? इसलिए चिता दहति निर्जीवम, चिता उसको जलाती है जो निर्जीव, मतलब जिसके प्राण जा चुके हैं। चिंता जीव यतुम तनुम, चिंता तो जीवित इंसान को जला देती है। तो ये अर्जुन ये कहता है त्वक चैव परिदह्यते, मेरी त्वचा जल रही है, इसका मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चिंता में इस समय वो है। बाद में कहता है न चा शक्नोसी, वो खड़े रहने के हिसाब से भी न शक्नोमी अवस्था, खड़ा भी रहने की स्थिति मेरी नहीं है। तो यहाँ पर जब आदमी के पैर ना टिक रहे हो, खड़े रहने की भी स्थिति में नहीं हो, इसका मतलब उसके पास विल पावर, आत्मविश्वास, इसकी बहुत ज्यादा कमी होने से भी ऐसी परिस्थिति, लॉस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, जहां पर हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, वहां पर ऐसी स्थितियां बनती हैं। भ्रमतीव च मे मना, जो मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसका मतलब हो गया बहुत ज्यादा उलझन, बहुत ज्यादा विस्मय, ऐसी अवस्थाओं में मन भ्रमित हो जाता है, इल्यूजन पड़ जाता है, क्या सही है क्या गलत है। ये 8 की 8 जो लक्षण इसने गिनाए हैं वो कहीं ना कहीं ये लक्षण शरीर के हैं, बीमारी कहीं और छुपी हुई है, इसलिए भगवान इन सब पे चर्चा नहीं करते हैं। 31वें श्लोक में वो कहता है निमित्तानि च पश्यामि, मैं इसमें कुछ भी अच्छा, ये जो शगुन की बात कर रहा है, ये जो शगुन होते हैं ना, कि हम लोग बात करते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, छींक दिया। आपको मैं एक बात बताऊं कि शगुन कभी भी, एक चीज आप ध्यान रखना, चाहे बिल्ली का रास्ता काटना, चाहे छींकना, चाहे सारा मामला इसने अब दूसरों पे डाल दिया। एक बात बताऊं मैं आपको, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये अर्जुन यहाँ पे प्रमुख ले रहा है। तो अगली चर्चा समय आगे निकल गया, लेकिन अगली बार भगवान ये और भी कुछ बताएगा कि हम और क्या इसके ऊपर घट रहा है, और उसके बाद फिर दूसरे अध्याय के बाद में भगवान दूसरे अध्याय में 10-12 श्लोक के आसपास में भगवान फिर इसको उपदेश करना चालू करेंगे। अद्भुत है, पहले अर्जुन का सारा निचोड़, अभी ये विषाद, ये पहला अध्याय विषाद ही होगा। विषाद का मतलब मैं आपको बताऊं एक्सट्रीम लेवल, जब तक भगवान इसको बिल्कुल डाल नहीं देंगे, पूरा चिढ़ा नहीं देंगे। क्योंकि एक मैंने कहानी पढ़ी थी, एक वैज्ञानिक ने एक मेढक को उबलते हुए पानी में डाला, आप लोग भी सुना होगा। उबलते हुए पानी में मेढक पड़ा तो छलांग लगा के एकदम से बाहर हो गया। बाहर इसलिए हो गया क्योंकि पानी उबलता हुआ था। फिर उसी वैज्ञानिक को, उसी मेढक को एक सादा पानी में डाला, सादा पानी में डाल के धीरे धीरे गैस गर्म की, धीरे धीरे पानी गर्म हुआ, मेढक एडजस्ट होता चला गया, अभी तो थोड़ा गर्म, अभी तो थोड़ा गर्म, अभी तो कभी भी छलांग लगा दूंगा। और एक समय ऐसा आया, पानी जो 100 डिग्री पे चला गया, खूब उबल गया, मेढक उसी में मर गया। छलांग लगाने की स्थिति पर भी छलांग नहीं लगाई। हमारी भी हालत ऐसे होती, हम एडजस्ट होते चले जाते, ये दुख है, ये तो होना ही था, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हमारे 4 लोग भी ऐसे बोलते, हम लोग कभी भी एक्सट्रीम लेवल पे अर्जुन एकदम से उबलते हुए पानी में पड़ा है। यहाँ पर जो ये नाम ले रहा है एकदम शॉक, इसलिए उसके अंदर विषाद की एक्सट्रीम लेवल, और भगवान उसको इतना पूरे के अंदर तक ले जाएंगे जहां पर विस्फोट हो जाए, वो कह दिया मुझे आप बताओ मैं क्या करूं। हमारे पास ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो हम लोग वही स्थिति लाने के लिए, इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं जीवन में विषाद, दुख, ये जो लक्षण होना जरूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन निकलते हैं, इनसे हम रास्ते खोजने निकलते हैं। दुर्भाग्य है उन लोगों का जिनको कभी भी ऐसे लक्षण दिखे, जो कभी भी सोचते सब ठीक, ऑल इज वेल,
जब तक ये मामला चलेगा तब तक कोई नया रास्ता, नया कुछ भी गीता घटित नहीं हो सकती। पश्चिम में जो देशों में आजकल ये स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि वहां पर लग रहा है सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं, तो वहां पर गीता या बजाय भारत के या एशिया के इधर क्योंकि वहां अभी थोड़ा सा खाना मिल जाए काम चल जाता है कि सब ठीक है, भोजन तो मिला, यहाँ पर सब कुछ है, शांति नहीं है, इसलिए यहाँ पर गीता ज़्यादा कामयाब है। अगले संडे को हम लोग देखेंगे अर्जुन के कुछ और लक्षण, उसके बाद भगवान की वाणी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बाके बिहारी लाल की।